वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर है 160। 160 पर देखिए, प्रकारांतरेण लक्षणा त्रिविधा। ठीक है, तो बात चल रही थी कि पदार्थ दो प्रकार के, शक्य और लक्ष्य, और उस लक्ष्य पदार्थ का बोध जिस लक्षणावृत्ति से होता है, वह लक्षणावृत्ति क्या है, उसका क्या स्वरूप है, उसके भेद क्या है। तो बताया कि वो लक्षणा दो प्रकार की बताई, केवल लक्षणा और लक्षित लक्षणा। दोनों का उदाहरण दिया, दोनों का निरूपण हुआ। अब अन्य प्रकार से लक्षणा के तीन भेद बता रहे हैं। तो पंक्ति आ रही है प्रकारांतरेण। इस पंक्ति के पहले एक वाक्य लिखिए छोटा सा, प्रकारांतरेण लक्षणाम विभजते। प्रकारांतरेण लक्षणाम विभजते। ठीक है, विभजते प्रकारांतरेण इति। अब अन्य प्रकार से, अन्य रीति से लक्षणा का विभाग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से लक्षणा तीन प्रकार की है। तो कौन कौन वो तीन प्रकार है दे रहे मूल में, प्रकारांतरेण लक्षणा त्रिविधा। जह लक्षणा, अजल लक्षणा, जहद अजल लक्षणा च इति तीन प्रकार की। बहुत बार बार हो चुका है ये विषय, आता रहता है। ठीक, तो जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा, जहद अजहद लक्षणा। जहद लक्षणा मतलब क्या ऐसी लक्षणा कि जिसमें शक्यार्थ का पूरा त्याग होता है और शक्य संबंधी का ग्रहण होता है, वो लक्षणा कौन सी, जहद लक्षणा। थोड़े नहीं। अजहद लक्षणा क्या, शक्यार्थ के साथ, उसको भी लेना है शक्यार्थ को, और उसके साथ साथ अशक्य अर्थ का ग्रहण, वो होता है अजहद लक्षणा। और जहद अजहद लक्षणा का नाम दूसरा है भागत्याग लक्षणा। वो क्या होती है, शक्यार्थ में से कुछ भाग का त्याग और कुछ भाग का ग्रहण, प्रतिकूल अर्थात विरुद्ध भाग का त्याग, अविरुद्ध भाग का ग्रहण, वो होती है जहद अजहद लक्षणा। ठीक है, तो यहाँ हर एक का व्याख्यान कर रहे हैं। तो तत्र मिला पंक्ति, वो जहद लक्षणा का उदाहरण और लक्षण ये सब कर रहे हैं। देखिए, तत्र, तत्र मतलब क्या भाई, तत्र शब्द का अर्थ लिखिए, त्रिविध लक्षणा मध्ये। त्रिविध लक्षणा मध्ये, त्रिविध लक्षणा मध्ये। ठीक, तो तीन लक्षणा में से पहली जो है जल लक्षणा, उसको बता रहे। अब तो क्या है वो, तो शक्यम अनंतर भाव्य यत्र अर्थांतर प्रतीति ही तत्र जल लक्षणा। ठीक है, कि यत्र, जहां पर शक्यम अनंतर भाव्य, शक्यार्थ का अंतर्भाव न करके, शक्यार्थ का स्वीकार न करके, जहां अर्थांतर प्रतीति, अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, तत्र जल लक्षणा, वो जल लक्षणा होती है। तो ये जो पद आए, शक्यम अनंतर भाव्य यत्र अर्थांतर प्रतीति, उस पर लिखिए उन शब्दों का अर्थ थोड़ा। शक्यम बराबर स्वबोध्यम, स्वबोध्यम, कौंस में लिखिए पदबोध्यम, कौंस बंद। आगे अनंतर भाव्य प्रतीक बराबर, अनंतर भाव्य बराबर अनुपस्थाप्य, अनुपस्थाप्य।
अर्धविराम। आगे प्रतीक यत्र बराबर त्रिविध लक्षणा मध्ये, त्रिविध लक्षणा मध्ये। आगे प्रतीक अर्थांतर प्रतीति, अर्थांतर, अर्थांतरस्य ऐसा लिखिए, अर्थांतरस्य बराबर अशक्यार्थस्य, अशक्यार्थस्य प्रतीति बराबर उपस्थिति, उपस्थिति हो गया। मूल में है ये तत्र जल लक्षणा। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ भाई? तो जहां पर शक्य अर्थ, शक्यार्थ पद बोध्यार्थ, शक्ति वृत्ति के द्वारा बोध्यार्थ, उसका अनंतर भाव्य अनुपस्थाप्य, उसको नहीं लेना है, उसकी उपस्थिति नहीं हो रही है, अनुपस्थाप्य हो। फिर यत्र उन तीन लक्षणा में अर्थांतर प्रतीति मतलब शक्यार्थ को न लेकर अन्य अर्थ की, अशक्य अर्थ की प्रतीति उपस्थिति होती है, वहां पर कहलाती है जल लक्षणा। जल लक्षणा का प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है गंगायाम घोष। गंगा पद का अर्थ होता है शक्यार्थ प्रवाह, उसको न लेकर अनंतर भाव्य न लेकर अर्थांतर, गंगा पद का अशक्यार्थ जो अशक्यार्थ नहीं है ऐसा तीर अर्थ लिया जाता है गंगा पद से, तो वो हो जाती है गंगा पद की क्या? जहल लक्षणा। ठीक है, तो वही लिखा है शक्यम अनंतर भाव्य यत्र अर्थांतर प्रतीति तत्र जहल लक्षणा। ठीक है, इस जहल लक्षणा पद के ऊपर एक लिखिए, उसका व्युत्पत्ति बताते हैं। एक वाक्य लिखिए, जय्यते, जय्यते बराबर त्यज्यते, त्यज्यते स्वार्थ बराबर स्वशक्यार्थ, स्वशक्यार्थ यया लक्षणया, यया लक्षणया इति व्युत्पत्त्या, इति व्युत्पत्त्या जहत स्वार्थ लक्षणा एव, जहत स्वार्थ लक्षणा एव जहल लक्षणा, जहल लक्षणा। ठीक, एक व्याख्या लिखिए और शक्य मात्र परित्यागेन, शक्य मात्र परित्यागेन तत्संबंधी अर्थांतरे वृत्ति, तत्संबंधी अर्थांतरे वृत्ति जहल लक्षणा, वृत्ति जहल लक्षणा। पूर्ण विराम, कौंस में थोड़ा लिखेंगे, यया लक्षणया शब्द, यया लक्षणया शब्द स्वार्थम परित्यज्य, स्वार्थम परित्यज्य अर्थांतरम उपस्थापयति, अर्थांतरम उपस्थापयति सा जहल लक्षणा, सा जहल लक्षणा। ठीक है, देखो भाई अर्थ, जय्यते का अर्थ कर दिया त्यज्यते, क्या? स्वार्थ मतलब स्वशक्यार्थ, पद के शक्यार्थ का त्याग किया जाता है, यया लक्षण है जिस लक्षणा से, उस लक्षणा को कहते हैं। इस उत्पत्ति के अनुसार उस लक्षणा का अर्थ हो जाता है जहद स्वार्थ लक्षणा। यह लक्षणा का मतलब जहद स्वार्थ लक्षणा, जिसमें शक्यार्थ का त्याग किया जाता है, वो जहद लक्षणा हुई। उसका व्याख्या लक्षण कर दिया, शक्य मात्र परित्यागेन, शक्यार्थ जितना भी है उसका परित्याग पूर्वक, तत्संबंधी
उस शक्यार्थ के संबंधी जो अन्य अर्थ है उसमें जो वृत्ति, उसका नाम जहद लक्षण। और बताया कि यया लक्षणया, जिस लक्षणा से शब्द अपने अर्थ का परित्याग करके अर्थांतरम उपस्थापयति, अन्य अर्थ को उपस्थित करा देता है, सा जहद लक्षण। ठीक, चलिए आगे उदाहरण दे रहे दृष्टांत मूल में। यथा विषम भुंक्ष्व इत्यत्र, है कि नहीं, इन्होंने जहद लक्षण का उदाहरण दिया है विषम भुंक्ष्व। होता क्या है, कोई दो मित्र थे और उनका बहुत मित्रता थी, और एक दूसरा था उसके साथ कट्टरता थी, शत्रुता थी। योग ऐसा आया कि उस शत्रु के घर में बहुत बड़ा प्रोग्राम था और रात का समय था। ये दो मित्र थे, बगल में उनका घर था, तो विचार कर रहे हैं उसमें से एक, रात का समय है, कोई देखेगा तो नहीं, भूख तो लगी है, क्या को आप स्वयंपाक बनाना, ये करना वो करना, जाकर चुपचाप से भोजन कर आएंगे। फिर उन्होंने पूछा दूसरे मित्र को, मैं भोजन करके करने के लिए जाता हूँ उधर। किंतु वो बहुत गुस्सेला था, बहुत कट्टर था। उसने कहा विषम भुंक्ष्व, जा विष खा। अब विष खाने में तात्पर्य है क्या? नहीं, तो विष पद का शक्यार्थ जो विष, उसका त्याग, और उसके संबंधी क्या, विष का अभक्षण, उसमें तात्पर्य है। अतः यहाँ पर वो जो लक्षण है वो कौन सी? जहद लक्षण। तो वही उदाहरण दिया, यथा विषम भुंक्ष्व इत्यत्र स्वार्थम विहाय, मिला जी, शत्रुगृहे भोजन निवृत्ति लक्ष्यते। तो स्वार्थ विहाय, स्वार्थ का त्याग करके, विहाय मतलब अनुपस्थाप्य, त्याग करके, कौन, किसका? स्वार्थ का। स्वार्थ मतलब क्या? स्वार्थ शब्द के ऊपर लिखिए विष भक्षणानुकूल कृतिमत्वम। विष भक्षणानुकूल कृतिमत्वम, विष भक्षणानुकूल कृतिमत्वम। क्योंकि विषम भुंक्ष्व का अर्थ है क्या? विष खाओ, विष भक्षणानुकूल कृति, वो स्वार्थ हुआ, उसका त्याग है इस वाक्य में। चलिए, यथा विषम भुंक्ष्व इत्यत्र स्वार्थम विहाय शत्रुगृहे भोजन निवृत्ति लक्ष्यते। शत्रु के घर में भोजन के लिए मत जाओ, ये कहने का तात्पर्य है, निवृत्ति लक्ष्यते। इसलिए जहद लक्षणा हुई, हो गया जहद लक्षणा। अब जहद लक्षणा के बाद अजल लक्षणा आती है, तो उसका निरूपण करना आरंभ कर रहे हैं यत्र इत्यादि पंक्ति से। अतः यत्र पद के पहले लिखिए अजल लक्षणा स्थानम दर्शयति। अजल लक्षणा स्थानम दर्शयति, ठीक है, यत्र इति। अजल लक्षणा का स्थान दिखा रहे यत्र इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, यत्र शक्यार्थम अंतर्भाव्य एव अर्थांतर प्रतीति तत्र अजल लक्षण। हो गया कि नहीं? उसकी विरुद्ध है कि उसमें शक्यार्थ का त्याग था, इसमें शक्यार्थ का त्याग नहीं है, बस अन्य अर्थ की प्रतीति तो दोनों में भी है। तो देखो, शक्यार्थम अंतर्भाव्य, अंतर्भाव्य मतलब क्या? अंतर्भाव्य शब्द का अर्थ लिखिए, अंतर्भाव्य बराबर उपस्थाप्य। उपस्थाप्य अर्धविराम लक्ष्य कोटौ निवेश्य इति यावत्, लक्ष्य कोटौ निवेश्य इति यावत्। ठीक है, चलो भाई, तो क्या कर रहे हैं? शक्यार्थम अंतर्भाव्य, अर्थात शक्यार्थ की भी उपस्थिति होती है। अर्थात क्या कि शक्यार्थ भी लिया जाता है, जो लक्ष्य है कि नहीं, लक्ष्य कोटौ निवेश, लक्ष्य में, लक्ष्य के साथ जोड़ा जाता है शक्यार्थ, जहां पर वो लक्षणा है अजल लक्षणा। तो वही यत्र शक्यार्थ अंतर्भाव्य एव अर्थांतर प्रतीति, अन्य अर्थ की प्रतीति, तत्र अजल लक्षणा, वो अजल लक्षणा है। उदाहरण दे रहे
किंतु अजल लक्षणा का सब जगह प्रसिद्ध उदाहरण आता है, कौन सा? काकेभ्यो दधि रक्षता, ठीक है ना। तो काकेभ्यो, कौओं से दही की रक्षा कर, किंतु उतने में कुत्ता आता है तो उस कुत्ते को खाने देता है क्या वो दही को बच्चा? मां ने कह दिया काकेभ्यो दधि रक्षता। कोई ऐसा हो भी सकता है, जितना पता है उतना ही करेगा, है कि नहीं? 2 बर्तन रखे और मांजने के लिए कहा, केवल क्या कहा कि लोटा को मांज दो, उसके बगल में कटोरी भी है, वो भी गंदी है, पड़ी है, किंतु लोटे को ही मांजेगा, कटोरी को वैसे ही रख देगा। ऐसे भी कुछ होते हैं। किंतु अजल लक्षणा जो पढ़ लेगा वो फिर वैसा नहीं करेगा बाद में, है कि नहीं? तो अजल लक्षणा क्या? शक्यार्थ के साथ साथ अशक्यार्थ का भी ग्रहण, उसको कहते हैं क्या? अजल लक्षणा। तो कव्यों से भी दही का रक्षण, कुत्तों से भी। किंतु इस ग्रंथ की रीति के अनुसार इन्होंने क्या किया? काकेभ्यो दधि रक्षता, इस उदाहरण को अजल लक्षणा का नहीं रखा, वो कह दिया जद अजद का, वो आएगा आगे, थोड़ा सा कुछ उधर उधर कर दिया है, ठीक है। तो जो भी हो, तो अजल लक्षणा हुई, तो इसका उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण है? तो उस उदाहरण के पहले जो पद आया है अजल लक्षणा, तत्र अजल लक्षणा है ना, तो उस पर लिखते थोड़ा उसकी उत्पत्ति। न जयते, न जयते स्वार्थः यया, स्वार्थः यया इति व्युत्पत्त्या, इति व्युत्पत्त्या, उद्धरण चिन्ह में शक्य साधारण लक्षणा, शक्य साधारण लक्षणा एव अजहत स्वार्थ लक्षणा, अजहत स्वार्थ लक्षणा, उद्धरण चिन्ह इति अभिधीयते, इति अभिधीयते, पूर्ण विराम। आगे यया लक्षणया शब्दः, यया लक्षणया शब्दः स्वार्थम अर्थांतरम च, स्वार्थम अर्थांतरम च उपस्थापयति, उपस्थापयति सा अजहल लक्षणा, सा अजहल लक्षणा, पूर्ण विराम कंस बंद। अर्थों को देखिए भाई। न जयते स्वार्थ यया, कि जिसके द्वारा स्वार्थ शक्यार्थ का त्याग नहीं है, इस व्युत्पत्ति के अनुसार शक्य साधारण लक्षणा, मतलब शक्य को लेकर लक्ष्य को बताने वाली लक्षणा, शक्य साधारण लक्षणा एवं अजहत स्वार्थ लक्षणा इति अभिधीयते। यया लक्षणा शब्द स्वार्थम अर्थांतरम जो उपस्थापयति, कि जिस लक्षणा से शब्द अपने शक्यार्थ के साथ साथ अन्य अर्थ का भी बोध कराता है। स्वार्थम अर्थांतरम जो उपस्थापयते सा अजहल लक्षणा, ठीक। उसका लक्षण भी लिखिए एक, शक्यार्थ अपरित्यागेन, शक्यार्थ अपरित्यागेन तत्संबंधी अर्थांतरे वृत्ति, तत्संबंधी अर्थांतरे वृत्ति ही अजहल लक्षणा, अर्थांतरे वृत्ति ही अजहल लक्षणा। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो शक्यार्थ अपरित्यागे न, शक्यार्थ का त्याग नहीं है, और उसके संबंधी अन्य अर्थ की भी जहां वृत्ति है, प्रतीति है, वो अजहल लक्षणा। उदाहरण दे रहे मूल में, देखिए यथा शुक्लो घट इत्यत्र ही, उदाहरण है शुक्लो घट, सफेद घट, इत्यत्र ही शुक्ल शब्द स्वार्थम, शुक्ल गुणम, शुक्ल शब्द का स्वार्थ, स्वार्थ का अर्थ लिखिए स्वशक्यार्थ, स्वार्थम मतलब स्वशक्यार्थम।
तो शुक्ल शब्द का शक्यार्थ क्या है भाई? तो वही मूल में दिया है, शुक्ल गुणम। ठीक है, तो देखिए अर्थ, तो शुक्लो घट इत्यत्र ही शुक्ल शब्द स्वार्थम स्वशक्यार्थम। शुक्ल शब्द का शक्यार्थ जो शुक्ल गुणम अंतर्भाव्य उसको लेकर एव तद्वती द्रव्य लक्षणया वर्तते। तद्वती, तद्वती लिखिए, तद्वती का अर्थ शुक्ल गुणवती द्रव्य। शुक्ल गुणवती हो गया, द्रव्य लक्षणया वर्तते। तो शुक्ल गुण वाला द्रव्य जो घट, उस घट में भी है शब्द। कौन सा? शुक्ल शब्द वर्तते। कह वर्तते? शुक्ल शब्द वर्तते। ठीक है ना? शुक्ल शब्द उस घट को भी बता रहा है, लेकिन कैसे बता रहा है? शुक्ल शब्द का अर्थ घट तो होता ही नहीं है, शुक्ल शब्द का अर्थ होता है शुक्ल गुण, किंतु उस गुण को लेता हुआ घट को बता रहा है कि नहीं? शक्य के साथ साथ अशक्य अर्थ जो घट उसको बता रहा है। शुक्लम आनय शुक्लम नय, ऐसा बोला, सामने घट है, रखा है घट, शुक्ल घट, किंतु शुक्लम घटम ऐसा उच्चारण न करके इतना ही कहा, अरे भाई सफेद को ले आओ, शुक्लम ले आओ, तो आदमी उठाकर घट को ले आता है। शुक्ल शब्द का अर्थ घट तो होता नहीं है, फिर कैसा लिया अर्थ घट? तो लक्षणा करके। कौन लक्षणा हुई वहां पर? अजहद लक्षणा। ठीक है, शक्यार्थ के साथ साथ अशक्यार्थ का ग्रहण हो गया जी, ये हुआ अजहद लक्षणा। आगे चलते फिर आगे, अब जद अजहद लक्षणा को बता रहा है यत्र ही इत्यादि पंक्ति से। तो यत्र के पहले लिखिए एक वाक्य अवतरणिका के रूप में, जहद अजहद लक्षणा स्थानम आह। जद अजहद लक्षणा स्थानम आह यत्र ही इति। देखो भैया मूल में यत्र ही विशिष्टवाचक शब्द मिला, मूल की पंक्ति, यत्र ही विशिष्टवाचक शब्द, आगे क्या है? एक देश है ना, तो शब्द और एक देश के बीच में एक शब्द लिखिए, छूट गया है। स्वार्थैक देशम, एक देश की जगह पूर्व में चाहिए स्वार्थ, फिर जोड़ गए तो बन जाता है स्वार्थैक देशम। स्वार्थ शब्द लिखना है, मिलकर हो जाएगा स्वार्थैक देशम। हो गया? चलिए भाई पंक्ति पढ़ता हूं। यत्र ही विशिष्टवाचक शब्द स्वार्थैक देशम विहाय एक देशे वर्तते तत्र जद अजहद लक्षणा। ठीक, सरल है कि जहां पर कोई शब्द है जो विशिष्ट का वाचक है, विशिष्ट का वाचक है मतलब विशेषण सहित विशेष्य का वाचक है, किंतु जब वह शब्द अपने शक्यार्थ में से एक अंश का त्याग करके एक अंश को ही बताएगा, तब उसको मानेंगे, वहां पर मानेंगे जद अजहद लक्षणा। वही पंक्ति लिखिए, यत्र ही विशिष्टवाचक शब्द। विशिष्टवाचक का मतलब क्या? तो विशिष्टवाचक का अर्थ लिखिए विशेषण युक्त विशेषवाचक। विशेषण युक्त विशेषवाचक, ठीक, मतलब विशेषण सहित विशेष्य का वाचक, ऐसा कोई शब्द देखिए। यत्र ही विशिष्टवाचक शब्द स्वार्थैक देशम, अपने शक्यार्थ में से जो एक देश, एक भाग, विशेषणादि भाग, उसका विहाय त्याग करके एक देशे। ठीक है ना? तो देखो भाई, एक देशम और एक देश, दो जगह शब्द आए हैं। तो स्वार्थैक देशम में जो एक देश शब्द है कि नहीं, उसका अर्थ लिखिए विशेषण अंशम। विशेषण अंशम, अंश, विशेषणांशम। चलिए मूल में विशेष हुआ विहाय एक देशे। एक देश का अर्थ लिखिए विशेष अंशे।
विशेष अंश हो गया। चलिए अब देखिए, यत्र ही विशिष्टवाचक शब्द स्वार्थैक देशम मतलब विशेषण भाग को छोड़कर एक देशे विशेष अंश विशेष भाग को ही बता रहा है, वर्तते तत्र जद अजद लक्षणा, वो जद अजद लक्षणा हो जाती है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी लिखिए, जद अजद लक्षणा के ऊपर लिखिए वाक्य, उसका लक्षण एक देश परित्यागे सति, एक देश परित्यागे सति एक देश परिग्रह रूपा, एक देश परिग्रह रूपा जहद अजद लक्षणा, जहद अजद लक्षणा पूर्ण विराम। आगे, यया लक्षणया शब्दः, यया लक्षणया शब्दः स्वार्थैक देशं परित्यज्य, स्वार्थैक देशं परित्यज्य स्वार्थैक देशं उपस्थापयति, स्वार्थैक देशं उपस्थापयति सा जद अजद लक्षणा, सा जद अजद लक्षणा पूर्ण विराम। एषा एव, एषा एव भागत्याग लक्षणा इति, भागत्याग लक्षणा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, एक देश परित्यागे सति, एक देश का जहां पर परित्याग है और एक देश का परिग्रह है, ग्रहण है, वहां पर होती है जद अजद लक्षणा। यया लक्षणया शब्द, जिस लक्षणा के द्वारा शब्द स्वार्थैक देशम परित्यज्य, स्वार्थ एक देश एक भाग का त्याग करके, स्वार्थ मतलब शक्यार्थ में से एक भाग का त्याग करके स्वार्थैक देशम शक्यार्थ में से एक देश को उपस्थापयति ग्रहण कराता है, सा जद अजद लक्षणा, ऐसा एव भाग त्याग, इसी को भाग त्याग भी कहते हैं। चलिए उदाहरण दे रहे मूल में, यथा सोयम देवदत्त इति वाक्य है, सोयम देवदत्त, सह अयम देवदत्त, वह यह देवदत्त है, तो हा देवदत्त आहे। तो सह शब्द का अर्थ होता है क्या, तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त, तो उसमें विशेष है देवदत्त, विशेषण है तत्काल तद्देश। और अयम शब्द का अर्थ होता है एतत् देश एतत् काल विशिष्ट देवदत्त, इसमें भी विशेष है देवदत्त और विशेषण है एतत् देश एतत् काल। और स्वयं देवदत्त वही देवदत्त है, मतलब क्या, सरल सरल तो अर्थ ये दिखाई दे रहा है कि तद्देश काल विशिष्ट देवदत्त, एतत् देश काल विशिष्ट देवदत्त दोनों एक है, किंतु दोनों विशिष्ट का अभेद कैसा होगा, क्योंकि तद्देश एतद्देश दोनों का अभेद हो नहीं सकता, वो अलग देश है, ये अलग है कि नहीं, वो बीड जिला है समझ लीजिए और ये परभन जिला है, या वो भी परभनी है ये बीड है, तो अलग अलग हो कि नहीं, और काल भी अलग अलग है, वो भूतकाल ये वर्तमान काल, दोनों काल एक हो नहीं सकते, तो अभेद तो हो ही नहीं सकता, और वाक्य तो बोला जा रहा है। फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, भाग त्याग लक्षणा, जद अजद लक्षणा। स शब्द का अर्थ जो तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त, उसमें से विशेषण भाग तद्देश तत्काल का त्याग और विशेष भाग देवदत्त का ग्रहण। उसी प्रकार अयम शब्द का अर्थ जो एतत् देश एतत् काल विशिष्ट देवदत्त, उसमें से विशेषण भाग जो एतत् देश और एतत् काल उसका त्याग और विशेष भाग देवदत्त का ग्रहण। तो देवदत्त का पिंड जो शरीर है वो वही है जो वहां था, वही यह है, तो अब अभेद बोध हो गया, किंतु क्या करना पड़ा, भाग त्याग लक्षण। ठीक वही मूल में, यथा स्वयं देवदत्त इत्यत्र
यथा स्वयं देवदत्त इति अत्र ही इस उदाहरण में पद द्वय वाच्यो विशिष्टयो, पद द्वय कौन दोन पद, सह और अयम, ये दो पद, पद द्वय वाच्यो विशिष्टयो ऐक्य अनुपपत्या, दोनों विशिष्टों का ऐक्य एक रूपता हो नहीं सकती, अनुपपत्ति है। और अनुपपत्ति होने के कारण पद द्वयस्य विशेष मात्र परत्व। तो जो पद द्वय दो पद, कौन दो पद भाई, तो पद द्वयस्य के ऊपर लिखिए तद इदम पदयो, तद इदम पदयो। ठीक, मतलब तद मतलब सपद, अयम इदम मतलब अयम पद। तो पद द्वयस्य विशेष मात्र परत्वम, मतलब वो केवल विशेष्य का ही बोध कराने के लिए है। तो विशेष मात्र परत्वम ये पद आया है ना मूल में, उस पर एक वाक्य लिखिए, विशेषण अंश परित्यागात, विशेषण अंश परित्यागात देवदत्त स्वरूप मात्र परत्वम, देवदत्त स्वरूप मात्र परत्वम पूर्ण विराम। तथा च न ऐक्यानुपपत्ति इति भावः, तथा च न ऐक्यानुपपत्ति इति भावः। देखिए भाई अर्थ, विशेषण अंश परित्यागा, विशेषण अंश का परित्याग कर दिया और देवदत्त स्वरूप मात्र पर रखे वाक्य शब्द है आगे, इसलिए ऐक्य होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मूल में पद द्वयस्य विशेष मात्र परत्वम, ये उदाहरण दे दिया, लौकिक उदाहरण दिया। अब वैदिक उदाहरण दे रहे जद अज लक्षणा का, वो क्या है देखिए, यथा वा तत्वमसि इत्यादौ, तत्वमसि महावाक्य है वैदिक वेद का, इत्यादौ तद पदवाच्यस्य सर्वज्ञत्वादि विशिष्टस्य त्वं पदवाच्येन अंतःकरण विशिष्टेन ऐक्य अयोगा, दोनों का ऐक्य हो नहीं सकता। तत्पद के वाच्यार्थ का और त्वं पद के वाच्यार्थ का ऐक्य हो नहीं सकता वाच्यार्थ का। क्यों कि तत्पद का वाच्यार्थ होता है क्या, सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वर, सर्वज्ञत्व इत्यादि गुणों से विशिष्ट कौन, ईश्वर। और त्वं पद का वाच्यार्थ होता है क्या, अंतःकरण विशिष्ट जीव, है कि नहीं, अल्पज्ञ विशिष्ट जीव। तो जीव में अल्पज्ञता है, ईश्वर में सर्वज्ञता है, ईश्वर में व्यापकता है, जीव में परिच्छिन्नता है। ईश्वर एक है, जीव नाना है। इस प्रकार ईश्वर स्वतंत्र है, जीव पराधीन है कर्म आदि की। ठीक है जी, ये सब तो अत्यंत दोनों में विरुद्धता होने के कारण दोनों शब्दों का शक्यार्थ यदि लेते हैं तो अभेद हो नहीं सकता। और अभेद तो बता रहा है वेद, वेद तो झूठ बोलता नहीं है। तब क्या करना है, तो जद अजद लक्षणा करना पड़ती है। तत्पद के वाच्यार्थ में से विशेषण भाग जो सर्वज्ञत्वादिक धर्म सहित माया, उसका त्याग, चैतन्य मात्र का ग्रहण। और त्वं पद के वाच्यार्थ में से अल्पज्ञत्व धर्म से विशिष्ट जो अंतःकरणादिक उपाधि, उसका त्याग और चैतन्य मात्र का ग्रहण, साक्षी का। तो वो चैतन्य और ये चैतन्य दो नहीं है, एक ही है, अभेद बोध हो जाता है। वही पंक्ति देखिए, यथा वा तत्वमसि इत्यादौ तत्पदवाच्यस्य, क्या है वो तत्पदवाच्य, सर्वज्ञत्वादि विशिष्टस्य। और त्वं पदवाच्येन अंतःकरण विशिष्टेन, उसके साथ अंतःकरण विशिष्ट जीव के साथ ऐक्य अयोगा, मिला जी, ऐक्य होना संभव नहीं है, ऐक्य अयोगा। क्यों ऐक्य का योग नहीं, ऐक्य नहीं हो सकता है, तो ऐक्य अयोगा, इस पर एक वाक्य लिखते हैं, विशेषणयोः सर्वज्ञत्व असर्वज्ञत्वयोः, सर्वज्ञत्व असर्वज्ञत्वयोः विरोधेन
विशिष्ट चैतन्यो हो विरुद्धत्वात्। विशिष्ट चैतन्यो हो विरुद्धत्वात् ऐक्यम न भवति इति भावः। ऐक्यम न भवति इति भावः। ठीक, देखो भैया, विशेषण यो दोनों विशेषण सर्वज्ञत्व असर्वज्ञत्व दोनों का विरोध है। विरोध है ना, विशिष्ट चैतन्य हो, विशिष्ट ऐसा जो चैतन्य विशेषण से युक्त, उधर का भी विशेषण से युक्त, इधर का भी त्वम पद वाच्यार्थ का भी, दोनों विरुद्ध होने से विशेषण को लेकर विरुद्धत्वा ऐक्यम न भवति। इसीलिए मूल में आया शब्द ऐक्य अयोगात्, मिला। आगे चलिए, मूल में ऐक्य अयोगात् ऐक्य सिद्ध्यर्थम, किंतु दोनों की एकता को सिद्ध करने के लिए स्वरूपे लक्षणा। स्वरूपे, स्वरूपे मतलब क्या? स्वरूपे शब्द का अर्थ लिखिए शुद्ध चैतन्य स्वरूपे। शुद्ध चैतन्य स्वरूपे, ठीक है। लक्षणा इति सांप्रदायिका। तो तत् और त्वम इन दोनों पदों की शुद्ध चैतन्य में, ब्रह्म में, चैतन्य में लक्षणा की जाती है, ठीक है ना। अतः दोनों का अभेद बोध हो जाता है, अर्थात तत्पद की लक्षणा की जाती है शुद्ध ब्रह्म में, त्वम पद की लक्षणा की जाती है साक्षी में, और साक्षी और ब्रह्म दोनों एक ही है। उपाधि के कारण भेद था, उपाधि का त्याग कर दिया, तो उपहित जो चैतन्य है वो दोनों का अभेद ही है, ऐक्य की सिद्धि हो जाती है। तो वही कहा स्वरूपे लक्षणा इति सांप्रदायिका। किंतु इस ग्रंथ के कर्ता, वेदांत परिभाषा ग्रंथ के कर्ता जो धर्मराज धरेंद्र है, वो कहते हैं कि ये जो तत्वमसी महावाक्य में जद लक्षणा करके अभेद बोध को सिद्ध करना, ये सांप्रदायिकों का मत है। वेदांत सांप्रदायिक लोगों का मत है, प्राचीन लोगों का मत है, किंतु हमारा थोड़ा अलग ही मत है। तो अपना स्वयं का क्या मत है वो दे रहे वो आगे के पृष्ठ पर। वयम तो ब्रह्म, उनका कहना है कि तत्वमसी महावाक्य में लक्षणा न करके भी अभेद बोध सिद्ध हो सकता है। लक्षणा करके अभेद बोध सिद्ध कर रहे वो सांप्रदायिक परंपरा से कर रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। किंतु हमारा तो मत है लक्षणा करने की जरूरत नहीं है, लक्षणा के बिना भी अभेद बोध हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, क्या उनका कहना है, धर्मराज धरेंद्र का अपना स्वयं का मत क्या है, वो आ रहा है वयम तु ब्रूमः, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।